सी शाम थी जब मोनिका की जिंदगी भी बाकी दिनों की तरह ही आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि आने वाले कुछ घंटे उसकी पूरी दुनिया बदल देंगे। एक अनजान कॉल, कुछ डराने वाले शब्द और डिजिटल अरेस्ट का ऐसा जाल जिसमें वो धीरे धीरे फंसती चली गई। शादी की सालगिरह बस कुछ ही दिनों दूर थी। घर में तैयारियों की हल्की हल्की हलचल भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसी बीच में मोनिका के मन में डर ने ऐसी जगह बना ली कि वो अपनों से दूर होती चली गई। सवाल अब यही है कि आखिर उस डिजिटल धोखे में ऐसा क्या था जिसने उसे इतना तोड़ दिया कि वो सब कुछ छोड़कर चली गई। अब लोग पूछ रहे हैं कि मोनिका, क्या सचमुच कोई रास्ता नहीं बचा था? क्या डर इतना बड़ा हो गया था कि तुम अपनी ही दुनिया से हार गई? क्या उन अनजान आवाजों ने तुम्हें इतना तोड़ दिया कि अपने ही घर, अपने ही बच्चों, अपने ही जिंदगी से दूर जाने का फैसला कर लिया? और तुम जो खुद को कानून का रखवाला बताकर लोगों को डराते हो, जो फोन से डिजिटल अरेस्ट का जाल बुनते हो, अगर तुम ये वाकई भी जो देख रहे हो तो जरा ठहर कर देखो, क्योंकि तुम्हारी एक करतूत ने क्या उजाड़ दिया है। एक हंसता खेलता घर अब खामोश हो गया। 2 मासूम बेटियां अब मां की गोद के बिना है। एक पति जिसकी दुनिया से उसकी अर्धांगिनी चली गई। ये उस डर की कहानी है जो मोबाइल पर कोई अनजान इंसान पैदा करता है और यहाँ किसी की पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। जहाँ खुशियां आनी थी वहां मातम ने डेरा डाल दिया। बिजनौर के कोतवाली शहर क्षेत्र के गांव फरीदपुर भोगी में मोनिका का घर इन दिनों सजना था। शादी की 11वीं सालगिरह करीब थी। घर में तैयारियां शुरू हो चुकी थी, लेकिन परिवार को क्या पता था कि जिन तारीख का इंतजार था वही तारीखें उनकी जिंदगी का सबसे काला अध्याय बन जाएंगी। 29 अप्रैल की रात घर में सब सो रहे थे। कमरे में मोनिका अपनी दोनों बेटियों नंदिनी और जिया के साथ थी, लेकिन उस रात नींद सिर्फ आंखों में थी, मन में नहीं। एक डर जो अंदर ही अंदर खा रहा था। पिछले कुछ दिनों से मोनिका बदल गई थी। फोन आते ही घबरा जाती थी। परिजनों के मुताबिक उसे लगातार अलग अलग नंबरों से कॉल आ रहे थे। कभी कोई खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताता, कभी कोई गंभीर आरोपी की बात करता। कहा यह भी जा रहा है कि तुम पर केस है, कभी तुम्हें डिजिटल अरेस्ट किया गया, और इसी के साथ शुरू हुआ डर का वो खेल जिसमें कानून का नाम लेकर गैर कानूनी काम किया जा रहा था। मोनिका को यकीन दिलाया गया कि वो किसी बड़े अपराध में फंस चुकी है। उसे डराया गया कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो उसका नाम, उसकी इज्जत, उसकी जिंदगी सब खत्म कर दी जाएगी। मरने से पहले मोनिका ने अपने भाई और माँ को फोन किया। हर बार एक ही बात, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। और उसके बाद वो हुआ जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। वो सुबह जिसने सब कुछ छीन लिया। फिर आई एक ऐसी सुबह जब दोनों बेटियां उठीं तो उनकी आंखों के सामने जो था उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल। माँ उसी कमरे में फंदे से झूल रही थी। उनकी चीखों ने पूरे घर को जगा दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शुरुआत में परिवार को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने अंतिम संस्कार भी कर दिया। शमशान में जब चिता जल रही थी तभी मोनिका के फोन पर एक के बाद एक कॉल आने लगते हैं। भतीजे ने जब फोन उठाया तो स्क्रीन पर एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी में नजर आता है। उसने खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया और मोनिका से बात कराने की जिद करने लगा। मना करने पर धमकी दी गई और यहीं से परिवार को समझ आया कि ये सिर्फ आत्महत्या नहीं, इसके पीछे कुछ और है। घर लौटकर जब मोबाइल खंगाला गया तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। व्हाट्सएप पर 5 अलग अलग नंबरों से कॉल, मैसेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई। हर नंबर से एक ही तरह की भाषा, डराने वाली, दबाव बनाने वाली, जिसने शायद मोनिका को पूरी तरह से तोड़ दिया था। एक चिट्ठी जिसमें छुपा था टूटता हुआ दिल। इसके बाद कमरे की तलाशी में एक डायरी मिलती है। उसमें रखा था एक सुसाइड नोट। शब्द बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन दर्द इतना ज्यादा था कि वो शब्दों में पिरो भी नहीं पाई। उसने अपने पति से माफी मांगी, बच्चों के लिए चिंता जताई और लिखा, सॉरी माय डियर हस्बैंड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। मुझे बहुत दिन से एक लड़के ने बहुत ही परेशान कर रखा है। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपने मुझे बहुत प्यार दिया, इसलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती। हो सके तो मुझे माफ कर देना। प्लीज मेरे बच्चों का ध्यान रखना मेरे बाद। अगर दोबारा जन्म मिले तो मुझे आप ही मिले। थैंक यू सो मच जिंदगी में आने के लिए। लव यू सो मच।
हमारी शादी की सालगिरह आ रही है, सॉरी आपके साथ ना रहने के लिए। और ये पेपर मेरे घर वालों को दिखा देना, मेरी मम्मी पापा भाइयों को। सॉरी भाई भाभी, थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए। मेरे बच्चों, सॉरी उस लड़के ने आपकी मम्मा को बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। ये घटना जिस तरह से हुई है और जिस तरह से ये इमोशनल नोट सामने आया है, उसके बाद सब कुछ समझ आ गया। पूरे घर वालों के अंदर जो आत्महत्या की सुई थी वो अब पूरी तरह से क्लियर हो चुकी थी कि ये कहानी कुछ और है। और ये जो पूरी घटना है ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है सभी के लिए। डिजिटल अरेस्ट या ऑनलाइन ठगी के नाम पर किए जाने वाले ऐसे फर्जी कॉल और धमकियां आज तेजी से बढ़ रही हैं, जिनका मकसद सिर्फ लोगों को डराकर उनसे पैसे ऐंठना होता है। ऐसे मामलों से बचने के लिए जरूरी है कि कोई भी अनजान कॉल, वीडियो कॉल या खुद को पुलिस अधिकारी बताने वाले व्यक्ति की बातों पर बिना जांच किए भरोसा बिल्कुल भी ना करें। किसी भी स्थिति में ओटीपी, बैंक डिटेल्स या निजी जानकारी कतई साझा ना करें। याद रखें, कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर आपको इस तरह से अरेस्ट नहीं करती। थोड़ी सी सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बचा सकती है। अगर कोई संदिग्ध कॉल आए तो तुरंत ही स्थानीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन या पुलिस से संपर्क करें और उनसे मदद लें। नमस्कार।